वेलकम टू माय वर्ल्ड चैप्टर 1 इट इज फन। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास सेकंड का इंग्लिश मृदंग का यूनिट 2 पढ़ने जा रहे हैं। वेलकम टू माय वर्ल्ड, स्वागत है आपका हमारी दुनिया में। तो चैप्टर 1 है इसका, यूनिट 2 का। वैसे चैप्टर 3 है ये, इट इज फन। आज हम लोग फन करेंगे, मस्ती करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे। और किसकी तरह खेलेंगे कूदेंगे? इन छोटे छोटे एनिमल्स की बेबीज के साथ। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग जैसे कि पहले पिक्चर में देख सकते हैं, एक बॉय है और इधर क्या है? लैम्प, छोटा सा भेड़ का बच्चा, उसको बोलते हैं लैम्प। तो ये लैम्प क्या कर रहा है? लैम्प कैसे चल रहा है? उसी तरह से क्या कर रहा है? उसकी एक्टिंग करके बॉय भी चल रहा है। चलिए तो हम लोग पहले पढ़ते हैं, फिर हम इसको देखते हैं क्या चीज है। इट्स फन टू बी दिस, इट्स फन टू बी दैट। ये बोल रहे हैं ये भी फन मीन्स मस्ती, ये भी मस्ती है, वो भी मस्ती है। दिस मीन्स होता है यह है ये, दैट मीन्स होता है वे। तो ये भी मस्ती है, वो भी मस्ती है, सब जगह मस्ती ही मस्ती है। तो दिस मीन्स यह है और दैट मीन्स वह है। तो यह भी मस्ती, वो भी मस्ती। अब कौन कौन सी मस्ती तो देखिए। टू लीप लाइक अ लैम्प, टू क्लिम लाइक अ कैट। लीप मीन्स होता है छलांग मार मार के चलना, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे लैम्प का बच्चा देख सकते हैं, देखो कैसे चल रहा है। फुदक फुदक के चलते हैं ये लोग, छलांग मार मार के। फुदक फुदक के नहीं, सॉरी, छलांग मार मार के, ठीक है। और जो कैट होती है वो क्या करती है? इस तरह से चढ़ती है, ऊपर चढ़ती है। अब ये सब चीजें देखने के लिए आप मेरे साथ चलते हैं कहीं घूमने के लिए। चलिए ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर क्या देख सकते हैं? टू वी दिस। अब ये है देखिए लैम्प, कैसे देखिए चल रहे हैं। देखिए आप लोग एकदम से जंप जंप करके चल रहे हैं ना। तो इसी तरह से वो क्या कह रहे हैं? टू लीप लाइक अ लैम्प। हम कैसे चलेंगे? आप लोग छोटे छोटे हैं अभी, इस तरह से कोशिश करिए। टू क्लिम लाइक अ कैट। अब देखिए कैट कैसे ऊपर चढ़ रही है दीवार पे, चढ़ 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 चढ़। रस्सियों पे भी ऐसे चढ़ जाता है, ट्री पे भी चढ़ जाती है। इसी तरह से क्लिम, क्लिम भी होता है चढ़ना, किसी भी जगह पे चढ़ना। आप लोग ये देख सकते हैं कैट कैसे फुटक फुटक से चढ़ रही है। अब है नेक्स्ट हमारा, पहले हम पढ़ लेते हैं साइड वर्ड, फिर आगे बताएंगे। साइड वर्ड्स है दिस, दैट, लाइक, टू, देम और नॉन। ये ज्यादातर चीजें जो यूज होती हैं उनको हम साइड वर्ड बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा टू होप लाइक अ फ्रॉग। टू होप लाइक अ फ्रॉग, जैसे कि फ्रॉग छलांग मार मार के चलता है ना, ऐसी कूद फुदक फुदक के। टू स्विम लाइक अ फिश, फिश कैसे करती है? स्विमिंग करती है। उस तरह से आप एक्ट कर सकते हैं, कोशिश करोगे तो चल कर लोगे। जमीन पे लेट के ऐसे ऐसे करके देखिए। टू ट्रॉट लाइक अ हॉर्स, और हॉर्स कैसे करता है? टुक 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 टुक। उसके पैरों के नीचे लगी रहती है ना, टुक 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 टुक। उसका आगे का पैर और एक साइड का पैर अभी मैं दिखाती हूँ पिक्चर में, फिर आप लोग समझेंगे। टू फ्लाई लाइक अ बर्ड, बर्ड की तरह फ्लाई करना है। आई कैन एक्ट, मुझे ये सारे एक्ट करने, जस्ट लाइक देम ऑल, सबकी तरह करना है। इट्स फन टू बी दिस, इट्स फन टू बी दैट। इसमें भी मस्ती है, इसमें भी मस्ती है, सब में मस्ती है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं टू होप लाइक अ फ्रॉग। देखिए ये फ्रॉग कैसे होप कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कैसे जंप कर रहे हो। टू स्विम लाइक अ फिश, तो आप पहले फ्रॉग का देखिए। फ्रॉग ऐसे आप लोग चल पाएंगे? चलते हैं बच्चे, मैंने देखा है। अब टू स्विम लाइक अ फिश, अब इस तरह से फिश की तरह स्विम कीजिए पानी में। आपको अगर स्विमिंग आती होगी तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो जमीन पे लेट के कर लीजिए, कोई बात नहीं। टू ट्रॉट लाइक अ हॉर्स, अब देखिए हॉर्स कैसे कर रहा है, कितनी तेज स्पीड से भागते हैं ना हॉर्स। उनके पैरों को देखिए, ये वाला पैर और इधर वाला पैर एकदम से पास जाता है, फिर इधर वाला जाता है, फिर इधर वाला जाता है। टू फ्लाई लाइक अ बर्ड, इस तरह से हमें बर्ड की तरह फ्लाई करना है। कर तो नहीं सकते लेकिन एक्टिंग तो कर ही सकते हो बच्चों। तो हमें इस पोयम में एक्टिंग करना है। आई कैन एक्ट जस्ट देम ऑल, हमें सबकी तरह एक्टिंग करना है। इट्स फन टू बी दिस, इट्स फन टू बी दैट। फन ये भी है, फन वो भी है, फन ही सब कुछ है। चलिए ये था हमारा आज का चैप्टर, जो कि हमने बहुत अच्छे से समझा पिक्चर्स के द्वारा। अब हम पढ़ते हैं न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में हमें क्या क्या है? न्यू वर्ड्स में है फन मस्ती, क्लिम मीन्स चढ़ना, लीप मीन्स छलांग से, छलांग होता है छलांग से ऐसे करके चलना, स्विम मीन्स तैरना, ट्रॉट, फ्लाई। चलिए
अब है नेक्स्ट, लेट्स अस स्पीक, लिसन टू द साउंड्स दैट योर टीचर विल शेयर ऑन द मोबाइल, कैन यू आइडेंटिफाई द साउंड्स। आपको टीचर आपकी फोन पे एनिमल्स की या वर्ड्स की साउंड भेजेगी, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस एनिमल्स की साउंड है। ये आपके टीचर भेजेगी फोन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चन, टीचर इफ यू वेयर अ कैट व्हाट वुड यू डू। अगर आप कैट हैं तो आप क्या क्या करेंगे। चाइल्ड वन, पहला बच्चा बोला, आई वुड रन आफ्टर अ माउस, मैं किसके पीछे भागूंगा, माउस के पीछे, चूहे के पीछे। कैट भागती है। चाइल्ड टू, सेकंड चाइल्ड क्या बोला, आई वुड ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीऊंगा। थर्ड चाइल्ड बोला, आई वुड से म्याऊ, मैं म्याऊ म्याऊ बोलूंगा। टीचर इफ यू मीट एन एलिफेंट, अगर आप एक एलिफेंट से मिलते हैं, व्हाट वुड यू से, तो फिर आप उससे क्या बोलेंगे। तो फर्स्ट बच्चा, सेकंड, थर्ड, तीनों बच्चे के इसके जवाब लिखने हैं। आप फ्रेंड से क्वेश्चन कर सकते हैं, आई वुड से क्या पहला क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या तुम्हें बनाना पसंद है, तो डू यू लाइक बनाना, क्योंकि एलिफेंट को बनाना बहुत पसंद होते हैं। चलिए मैं आपको लिख के बताती हूँ, आप लोग ऐसे लिखिए, डू यू लाइक बनाना। सबके क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि कंपलसरी यही आंसर सही है। बच्चे के कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, उसमें बोला गया आप उससे क्या पूछना चाहोगे, व्हाट वुड यू से, ओके, क्या बोलोगे आप। सेकंड है, तो सेकंड में हम लिख सकते हैं, बच्चा पूछेगा तुम्हारा बॉडी काफी बड़ी है, मतलब योर बॉडी इज टू बिग, योर बॉडी इज टू बिग, आई वुड से, ओके। थर्ड में क्या पूछ सकते हैं, क्या तुमको जंगल में रहना पसंद है या जू में, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, डू यू प्रेफर लिविंग इन द जंगल और द जू। एनिमल्स को ज्यादातर जंगल में ही रहना पसंद होता है, जू में बिल्कुल नहीं। चलिए पर फिर कोई बात नहीं, रखा जाता है आप लोगों के दिखाने के लिए जू को। ये देखिए एलिफेंट है, अपनी सूंड में पानी भर के खुद से नहा रहा है। आप लोग कह सकते हैं कि तुम्हारी सूंड में कितना पानी बनता है एक बार में, या फिर तुम्हारी सूंड कितनी लंबी है, या फिर तुमको पानी में नहाना अच्छा लगता है। काफी सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट अस स्पीक से द वर्ड, हमें से बोलना है इन वर्ड्सों को, क्लिम, leap, swim, trot, fly. Now make sentence with these words. One has been done for you. Okay. हमें हर एक वर्ड से एक सेंटेंस बनाना है। जैसे क्लिम का बनाया है इन्होंने, मंकीज क्लिम ट्री, मंकीज भी ट्री पे क्लिम करते हैं। अब हमें बनाना है लीप से, तो लीप का मतलब होता है छलांग लगाना। तो छलांग लगाने से पहले हमें रेंगना सीखना चाहिए, तो हम इसका भी बना सकते हैं, लर्न टू ट्री बिफोर यू लीप। चलिए लिखिए, learn to creep before you leap. नेक्स्ट है स्विम, तो स्विम में कर सकते हैं फिश स्विमिंग, पर हम बोल सकते हैं ये स्विमिंग सिखाता है बच्चों को, तो बोल सकते हैं ही इज टीचिंग द चिल्ड्रन टू स्विम, ही इज टीचिंग द चिल्ड्रन टू स्विम। नेक्स्ट है हमारा ट्रॉट, तो ट्रॉट का कर सकते हैं, द pony started to trot more, the pony started to trot more. फ्लाई, फ्लाई का लिख सकते हैं, वर्ड्स आसमान में उड़ते हैं, तो वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। चल, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन यू डू लाइक एनी एनिमल और वर्ड, क्या आपको कोई भी पसंद वर्ड
एनिमल या वर्ड पसंद है, जो जिसकी आपको क्या चीज पसंद है, तो आई कैन, मतलब आपको जैसे कैट थी, इसमें क्लिम कर रही थी, तो आपको क्या पसंद है, कैट का क्लिम। आप किसी भी जानवर का और भी लिख सकते हैं, फ्लाई लिख सकते हैं वर्ड का, आई लाइक क्लीन लाइक अ कैट। जो आप एक्टिंग घर में सबसे ज्यादा करते हो, फिश की तरह अगर स्विमिंग करते हो तो स्विमिंग भी लिख सकते हो, आई लाइक स्विमिंग लाइक अ फिश। ओके, नेक्स्ट है हमारा नेम एनी टू एनिमल्स और वर्ड्स अदर देन फिश दैट कैन स्विम। हमें दो ऐसे एनिमल्स और वर्ड्स के नाम लिखने हैं जो स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं पानी में, लेकिन फिश नहीं लिखनी है, कोई भी फिश नहीं लिखनी है। तो हम लिख सकते हैं डक, डक पानी में स्विम करती है, और कछुआ, तो लिख सकते हैं टर्टल। ओके, नेक्स्ट है हमारा नेम एनी टू एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्री। हमें ऐसे टू एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो ट्री पर रहते हैं। तो पहले तो हमें स्पैरल लिख सकते हैं, गिलहरी, जो हमेशा ट्री पे ही रहती है, और मंकी, मंकी भी ट्री पर ही रहते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा आंसर द फॉलोइंग, व्हाट कैन द चाइल्ड इन द पोएम डू। जो इसमें बच्चा था पोयम में, वो क्या कर रहा था, तो भाई काफी सारी चीजें कर रहा था, जैसे कि लीप कर रहा था लाइक अ लैम्प की तरह, क्लिम कर रहा था कैट की तरह, होप लाइक अ फ्रॉग, स्विम लाइक अ फिश, ट्रॉट लाइक अ हॉर्स, एंड फ्लाई लाइक अ बर्ड। जो भी उसने एनिमल्स नेम बताए उनकी तरह, सबकी तरह वो एक्ट कर रहा था। तो हमें यहाँ पे लिखना है द चाइल्ड in the poem can leap like a lamb, कॉमा, कॉमा बहुत जरूरी होता है लगाना बच्चों, कॉमा का ध्यान रखना, क्लिम लाइक अ कैट, कॉमा, होप like a frog, comma, swim like a fish, swim like a fish, comma, trot like a horse, अगेन कॉमा, सॉरी अब लास्ट है तो कॉमा नहीं लगेगा, अब लगेगा एंड, लिखेंगे फ्लाई, नीचे लिख रही हूँ फ्लाई लाइक अ वर्ड। ये आपका आंसर होगा फर्स्ट वाले का। थोड़ा लेंदी है क्योंकि पूरा जो बच्चे क्या कर रहा है उसको पूरा बताना है, एक्सप्लेन करना है, लिखना है, तो थोड़ा सा लेंदी है। इसका शॉर्ट नहीं बता सकती, बच्चे मैसेज करते हैं मैम शॉर्ट बताइए, शॉर्ट इसका नहीं होगा, इतना तो आपको लर्न करके लिखना ही पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारा द चाइल्ड इन द पोयम कैन डू सो मैनी थिंग्स, विच ऑफ देम एनी टू डू यू लाइक द मोस्ट। देखिए इसमें बच्चा काफी सारी चीजें कर रहा है, हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखा, उनमें से दो चीज जो आपको सबसे ज्यादा पसंद लगी है वो लिख सकते हैं, जैसे कि उड़ना, फ्लाई, और होप, मेढक की तरह फुदकना। तो ये आप लिख सकते हैं। अगर आपको तरह कैट की तरह क्लिम लिखना है, क्लिम लिख सकते हैं, ट्रॉट लिखना है, लीप लिखना है, जो आपकी मर्जी है आप लिख सकते हैं। अगला है हमारा पिक्चर रीडिंग, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, टॉक अबाउट इट। ओके, हमें एक पिक्चर दिख रही है जिसमें हमें एक डॉल्फिन दिख रही है, डॉल्फिन, सी हॉर्स, ये सबमरीन है। सबमरीन एक तरह की नाव, नाव नहीं होती, मतलब बिल्कुल पैक होती, बंद होती, इसके अंदर पानी नहीं जा सकता, और ये सबमरीन समुद्र के अंदर जाती, इसमें कुछ पीपल्स बैठ के जाते हैं समुद्र के अंदर का नजारा देखने के लिए, घूमने के लिए, ठीक है, इसे सबमरीन बोलते हैं। ये स्मॉल फिश है, ये भी फिश है, ये फिश है, ये ऑक्टोपस है, ये फिश है, एंड ये स्टार फिश है, ये वाली स्टार फिश है, ये शेल्स है, शी शेल्स, ये भी फिश है, ये भी स्टार फिश है, ये जेली फिश है या ऑक्टोपस है, आई थिंक सो जेली फिश है। ओके, ये कितने में समुद्र के नीचे जाते हैं अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेके, जिससे सांस लेते हैं, क्योंकि पानी में हम सांस नहीं ले सकते, ड्रेवर बोलते हैं। और फिर यहाँ पर भी आपको एक डॉल्फिन दिख रही, सी हॉर्स दिख रहा है, एक टर्टल है, और यहाँ पे भी छोटी स्मॉल स्मॉल फिशेस हैं, काफी सारी टर्टल है। ओके, एक मरमेड बैठी हुई है ब्यूटीफुल सी, किस पे, पत्थर पे। यहाँ पे काफी सारे सेल्स रखे हुए हैं, शी हॉर्स है, एंड क्या है आगे, हाँ, कुछ इस तरह से छोटे छोटे पेड़ जो होते हैं,
सी ट्रीज, ये स्टार फिश है। ओके, इतनी ही है पिक्चर। हमने पिक्चर्स को देखा, सबके नाम जाने, सब में क्या है पिक्चर्स में। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट द पिक्चर। हमें कुछ सेंटेंस बनाने हैं, किसके लिए? इसकी जो पिक्चर्स में हमें दिख रहा है। चलिए भाई बनाते हैं। पहला सेंटेंस लिख सकते हैं हम कि ये पिक्चर कहाँ की है? समुद्र के अंदर की है। तो हम लिख सकते हैं दिस पिक्चर इज अंडर द सी। फर्स्ट लिखेंगे दिस पिक्चर is under the sea। नेक्स्ट है हमारा कि इसमें कुछ बड़ी मछलियां, कुछ छोटी मछलियां क्या करी? तैर रही हैं। तो लिख सकते हैं सम बिग फिशेस एंड सम स्मॉल फिशेस। सम बिग फिशेस एंड स्मॉल फिशेस आर स्विमिंग इन इट। सम, एस है ये, एस ओ एम ई, सम बिग फिशेस and some small fishes swimming in it। थर्ड लिखेंगे एक मरमेड है, जो मैंने बताई थी, बैठी थी पत्थर के ऊपर। तो हम लिख सकते ए मरमेड, चट्टान के ऊपर बैठी हुई थी। तो ए मरमेड सिटिंग ऑन अ रॉक। फोर्थ है हमारा, लिख सकते देयर आर सम प्यूपिल सिटिंग इन अ सबमरीन। कुछ प्यूपिल्स क्या से अंदर बैठे हैं? सबमरीन के अंदर बैठे हैं। तो लिख सकते हैं देयर आर, 5 सेंटेंस बना लेते हैं हम लोग। ओके, देयर आर सम प्यूपिल सिटिंग इन द सबमरीन। चलिए नेक्स्ट हम बनाते हैं कुछ, इसमें ऑक्टोपस है, डॉल्फिन है, शी हॉर्स है, क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग डॉल्फिन, शी हॉर्स एंड ऑक्टोपस स्विमिंग। चलिए, हमने आपको सारे सेंटेंस, 5 सेंटेंस बताए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबके नाम भी आपको बताए, सबके नाम भी आप लोगों को पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट अस थिंक मैच द एनिमल्स टू देयर एक्शन। हमें एनिमल्स के एक्शन के साथ मैच करना है। मैं थोड़े से पीडीएफ को छोटा करती हूँ, जिससे हमें सारे एनिमल्स के एक्शन एक साथ ही दिखाई दे। चलिए ओके, द हॉर्स ट्रॉट। तो हॉर्स कहाँ कर रहा है? ट्रॉट। ये द लैम्प लीप्स। तो लैम्प कहाँ है जो लीप्स कर रहा है, छलांग लगा रहा है? ये द स्नैक क्रॉल्स। स्नॉक क्या करता है? क्रॉल्स करता है, मतलब रेंगता है। क्रॉलिंग में होता है रेंगना। द स्क्वेरल रन। स्क्वेरल गिलहरी, ये रन इधर कर रही। द मंकी स्विंग्स, मंकी स्विंग्स सामने ही है। चलिए ये हमारे मैचिंग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस स्पीक, लुक एट द पिक्चर, रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। हमें सारे वर्ड्स के पढ़ने हैं, जैसे कि एन इंच, an inkpot, an igloo, a pen, a list, a fish, a bin, a ring, a ship। देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड्स के आगे ए लगा है, कुछ वर्ड्स के आगे एन लगा है। तो ये वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट मैंने पहले भी बताया था, फिर से अगेन बताती हूँ। हर चैप्टर में आएगा तो आप लोग को हर चैप्टर में बताएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग को आगे दिक्कत नहीं आएगी। वॉवेल्स 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं वॉवेल्स अल्फाबेट्स के। बाकी के होते हैं कॉन्सोनेंट। जितने भी लेटर्स रह जाते हैं वो सब बोलते हैं कॉन्सोनेंट, जैसे बी, सी, डी, एफ, एच, जे, के एक्सेट्रा पूरे जेड तक, इन 5 लेटर्स को छोड़ के। तो जो भी ए, ई, आई, ओ, यू से लेटर स्टार्ट होता है उसके आगे हम लगाते हैं एन। जैसे कि आई से स्टार्ट है, इंच किससे स्टार्ट है? आई से, तो हम लगाएंगे एन। ये भी आई से स्टार्ट है, ये भी आई से स्टार्ट, ये सारे तीनों आई से स्टार्ट है। हम ई का देख लेते हैं, जैसे कि ई से मान लीजिए कोई लेटर लेते हैं एग।
तो हम ए एग नहीं लिखेंगे, एन एग लिखेंगे। ओके, अब हम ओ से ले लेते हैं ऑल, आउल, उल्लू, तो इसके आगे भी एन लिखेंगे। यू से ले लेते हैं अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला के आगे भी हम लोग एन ही लगाएंगे। ये होता है कॉन्सेप्ट। ओके, ए और एन जिसे हम लोग आर्टिकल के फॉर्म में भी पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस सिंग सॉन्ग ऑफ आई। एक सॉन्ग दिया है आई का, आई इज बोथ अ लेटर एंड अ वर्ड। क्लैप क्लैप, आपको क्लैप क्लैप करना है, क्लैपिंग क्लैपिंग। आई इज बोथ अ लेटर एंड अ वर्ड, क्लैप क्लैप क्लैप। इवन दो दे लुक द सेम, यू यूज आई and note your name. I is both a letter and a word. Clap, clap, clap. ओके, आपको ये सॉन्ग था छोटा सा, आपको पढ़ना था। नेक्स्ट है रंगोली आपको बनानी। लेट अस ड्रॉ, फॉलो द स्टेप्स टू ड्रॉ अ रंगोली एंड कलर इट। आपको एक रंगोली दी गई है, थोड़ा सा मैं छोटा करती हूँ पीडीएफ को जिससे आपको पूरी दिखाई दे। ओके, आई थिंक इट्स इनफ। ओके, हम इसे एक रंगोली बनाएंगे। पहले फर्स्ट स्टेप ये फॉलो करनी है, नेक्स्ट स्टेप आपको इस तरह से करना है। ओके, ये हमने इस तरह से बनाई। अब आगे आपको थोड़ा सा इस तरह से जूम करके यहाँ इसको ऐसे पूरा सा फ्लावर बनाना है एक। जस्ट अ मिनट, मेरी पीडीएफ थोड़ी सी और छोटी करनी पड़ेगी। ओके, अगेन ट्राई इट। हमें इन डॉट्स को साथ में मिलाना है। ये डॉट्स मेरी सही नहीं मिली, मैं फिर से मिलाती हूँ। ओके, आप लोग पेंसिल से करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। काफी अच्छी रंगोली बनाने की कोशिश करना और इसमें आपको अच्छे अच्छे कलर भरना। ये है हमारी कंप्लीट रंगोली। अब इसमें कलर्स आप कैसे भरिए, मान लीजिए इसमें ऑरेंज कलर भरना है एक फ्लावर में, तो इसमें आप ऑरेंज भरना। इस वाले में दूसरा कलर लेना, जैसे कि मान लीजिए रेड ले लेती हूँ मैं। ओके, रेड, और इसकी जो ये बाउंड्री बनाओगे ये ब्लैक कलर से बनाना, तो ये कंप्लीट फ्लावर रंगोली बन जाएगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, चैप्टर फिनिश है। चलिए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, खेलिए कूदिए मस्त करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।